नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम इतिहास का भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल हम आगे भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो विरासतों में हम जैसे कि भारत की कलाओं के बारे में आगे देख चुके। अभी हम जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल है उसके बारे में इस लेसन में देखेंगे कि आगे भी हम देखें कि भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। कि ऐसी हमारे जो पूर्वजों ने जो ऐसे स्थापत्य का निर्माण कार्य किया है, ऐसा विश्व में कोई देशों में हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो प्राकृतिक संपत्ति है वो भी विश्व के अन्य देशों में नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग अपनी बुद्धि और कौशल से जितना करना चाहिए वो नहीं कर पाए। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के जो स्थलों को देखने के लिए देश विदेश से भी अनेक यात्री भारत आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जैसे कि ताजमहल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह है कि जो विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं देखने के लिए, और ऐसे बहुत सारे स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी स्थान मिला है। तो ऐसे स्थानों के बारे में अभी हम इस लेसन में देखेंगे कि सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का जो हम है वो परिचय करेंगे। तो हमने आगे के चैप्टर में भी देखा था कि अजंता की गुफाएँ, इलोरा की गुफाएँ, एलिफेंटा की गुफाएँ, और कई बच्चे अगर इस स्कूल में से 2 साल पहले जो पिकनिक गए थे तभी शायद अजंता इलोरा की गुफा गए थे, तो आप में से किसी ने तो रियल में भी देखा होगा। तो अभी हम देखते हैं कि चलो ये गुफाएँ कहाँ पर आई हुई हैं, कितनी हैं, कौन से धर्म की है, वो सब देखेंगे। तो अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। याद रखना कहाँ पर आई है, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता गांव के पास, इसीलिए उसका नाम अजंता है। वो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार की यहाँ कुल 29 गुफाएँ। याद रखना कुल गुफाएँ कितनी है, 29। वो भी कैसे आकार की, तो घोड़े के नाल की, क्योंकि ये 3 गुफाएँ हैं। परीक्षा में भी क्वेश्चन उसी का आता है, तो एक दूसरे का आपको एक दूसरे में लिख देते कई बार। तो याद रखना कि अजंता में क्या आएगा। तो कुल 29 गुफाएँ हैं, और वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएँ महत्वपूर्ण है, यानी वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर वो बनाई गई है। यहाँ की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा, एक तो चित्रकला आधारित गुफाएँ हैं, दूसरी शिल्पकला पर आधारित गुफाएँ। तो चित्र में भित्त चित्रों पर आधारित गुफाओं में 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं के भित्त चित्र बेजोड़ और उच्च स्तर के हैं, मतलब अच्छे चित्र हैं, और ऐसे चित्र दूसरे यहाँ पर भी नहीं देखने के मिलते। तो जो भित्त पर यानी दीवार पर जो चित्र है वो कौन से नंबर की गुफा में, तो पहली, दूसरी, 10, 16 और 17 में, याद रखना। और इन चित्रों का मुख्य विषय है बौद्ध धर्म आधार, यानी बौद्ध धर्म की प्रतिमाएँ, ऐसे बौद्ध धर्म पर आधारित चित्र है। अजंता की गुफाएँ 2 प्रकार की है, चैत्य और विहार, जो आगे हम पढ़ चुके कि जहाँ पर चैत्य यानी भगवान की उपासना करने के लिए जो स्थल है, और विहार यानी जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। तो बौद्ध जो चैत्य और विहार कौन सी गुफाओं में देखने को मिलते हैं, तो 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाओं में ये चैत्य है, जबकि शेष गुफाएँ जो बची है उसमें विहार है। अजंता की गुफाएँ एक समय भुला दी गई थी, मतलब उस पर हमारे लोगों का ध्यान हट गया था, लेकिन इस सन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया। मतलब गुफाएँ थी पर लोगों का ध्यान नहीं था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो अंग्रेज कैप्टन स्मिथ का ध्यान उस तरफ गया और उसने उसका संशोधित मतलब ढूंढ के निकाली। और मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव के क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान, हाँ मनुष्य ने भी नुकसान पहुंचाया, और प्राकृतिक बारिश से, गर्मी है उसके कारण भी ये चित्रों को नुकसान हुआ है। अजंता की गुफाएँ अपनी अनोखी कला समृद्धि से
भारत में ही नहीं लेकिन विश्व भर में प्रसिद्ध है। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का यहाँ अपूर्व मिले। तीनों कला है, चित्रकला भी है, शिल्पकला यानी जो पत्थर पर या लोहे तांबे पर जो की जाती है वो सारी कला यहाँ पर है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में गौरव दिलाया है। तो अजंता की गुफाएं याद रखना, कुल 29 गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए है। उसमें बौद्ध चैत्य और विहार है, कौन कौन से नंबर है वो आपको याद रखना है। ये चैत्य अर्थात बहुत साधुओं को प्रार्थना और उपासना स्थान, जहाँ बैठकर वो भगवान की भक्ति उपासना करते हैं। और चैत्य गुफाओं में एकदम अंदर स्तूप बना होता है। स्तूप तो आपको पता है कि अंडाकार का जो होता है कि भगवान बुद्ध का कोई भी अवशेष हो उसको रखकर अंडाकार बनाया जाता है। और विहार अर्थात बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं और अध्ययन करते हैं। अभी हम देखेंगे इलोरा की गुफाएं। तो महाराष्ट्र में ही आई हुई है, औरंगाबाद के पास ही इलोरा की गुफाएं आई हुई है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिरों के 3 समूह हैं। ये गुफाएं जो है एक दूसरे से अलग अलग ऐसी 3 गुफाओं का समूह, कुल 34 3 भाग में बांटी हुई है। तो पहली है जो गुफाओं का समूह है 1 से 12 नंबर की गुफाएं हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 नंबर की 13 से 29 यानी 13, 14, 15, 16 ऐसे 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं। और बाद में 30 से 34 नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित, यानी सभी धर्म के जो देवी देवताएं हैं वो उनकी चित्र है वो ऐसी गुफाओं में धर्म से रिलेटिव है। अभी किसके समय में गुफाओं का निर्माण हुआ था? तो राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ था। और उनमें जो 16 नंबर की गुफा है उसमें कैलाश मंदिर आया हुआ है। याद रखना, कैलाश मंदिर आया हुआ है कौन से नंबर की गुफा में? तो 16 नंबर में। और वो मंदिर कितना लंबा चौड़ा है? तो 50 मीटर लंबा, 13 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा है। और एक ही पत्थर में से उसको तराश कर बनाया गया है। उसका दरवाजा, झरोखा और स्तंभों की श्रृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में स्थित, क्योंकि ये जो इलाका है इलोरा की गुफा है वो पहाड़ी इलाके में है, इसीलिए दुर्गम है, सरलता से नहीं जा पाते। तो ये स्थित इलोरा की गुफाएं सन 600 से ईस्वी सन 1000 के दौरान की है। इस सदी की शुरुआत जब से 600 से 1000 के दौरान बनी हुई है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है, क्योंकि तीनों धर्मों का यहाँ समन्वय है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। उसकी जो कलाकृति है उसमें जो नमूना है वो प्रशंसनीय है। और प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय देता है कि ये चरित्र को किस तरह निरूपण करते हैं, उसको बनाने वाले जो चित्रकार है, शिल्पकार है, और उस समय का जो माहौल है उसको वो परिचय करवाते हैं। अभी हम देखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं। तो वो भी महाराष्ट्र में ही आई हुई है, लेकिन ये मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में आई हुई है। और एलिफेंटा की गुफाएं की कुल संख्या 7 है। याद रखना, अजंता की 29, इलोरा की 34 और एलिफेंटा की 7 है। इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। ये नाम एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो पुर्तगालियों ने। क्यों दिया? तो उन्होंने यहाँ पत्थर में से तराश कर बनाए गए हाथी को देखकर यह नाम रखा है। वहाँ पर एक हाथी का, पत्थर में से एक हाथी बनाया गया था, तो उसके नाम पर से उन्होंने एलिफेंटा रखा है। जिनमें त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होती है। वो यहाँ एलिफेंटा की मूर्ति में गुफा में आया हुआ है, जहाँ यहाँ आपको दिख रहा है 3 मुँह वाला जो चित्र है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का।
यह गुफा नंबर 1 में है। तो याद रखना है त्रिमूर्ति का चित्र एलिफेंटा की गुफाओं में 1 नंबर में है। और इस सन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस, जो ये सांस्कृतिक शैक्षणिक सभी पर ध्यान देता है। तो एलिफेंटा ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज में ये एलिफेंटा की गुफा को स्थान मिला है। और एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे ने इस स्थान को नाम दारापुरी रखा है। हम एलिफेंटा की गुफाएँ कहते हैं, वहाँ के जो मछुआरे हैं वो उनको दारापुरी कहते हैं। याद रखना, आपको एक होमवर्क भी मैं देती हूँ कि वर्ल्ड हेरिटेज में हमारे देश के जो भी स्थलों को स्थान मिला है उसकी एक यादी बनाकर मुझे भेजना। गुजरात की भी बहुत सारी जगह है और भारत की भी 50 से भी ज़्यादा स्थान हैं जिसको वैश्विक विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला है। तो उससे भी हमें कितना गर्व होता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो शिल्प स्थापत्य है वो कितने बेजोड़ है। उसको बनाने वाले हमारे पूर्वज भी कितने होशियार और कुशल हैं कि जो उस समय न विज्ञान टेक्नोलॉजी थी फिर भी वो आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। तो वो हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। तो आप लोग वो एक लिस्ट बनाना वैश्विक विरासत में जिसको स्थान मिला है ऐसे हमारे स्थापत्य के नाम और मुझे भेजना है। अभी ऐसा ही स्थापत्य है, सांस्कृतिक विरासत है महाबलीपुरम। तो वो कहाँ पर आया हो, तो तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट पर आया हुआ है। दक्षिण भारत के पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के उपनाम महामल्लपुरम से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा था। याद रखना, महाबलीपुरम नाम किसके नाम पर से रखा था, तो वहाँ के राजा पल्लव वंश के थे नरसिंहवर्मन प्रथम, उसका उपनाम था महामल और उसके नाम पर से शहर का नाम महाबलीपुरम रखा गया है। पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में यहाँ कुल 7 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये पल्लव वंश के राजा जो नरसिंहवर्मन प्रथम थे उन्होंने 7 रथ आकार के मंदिर बनाए थे, जबकि वर्तमान में 5 रथ मंदिर अभी भी है, 7 में से 5 आज भी है। 2 रथ मंदिर समुद्र में विलीन हो गए हैं। इसके उपरांत यहाँ हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा देवी के शिल्प देखने लायक है। विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य वाला महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। बाद में है पट्टदकलम। तो कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किलोमीटर दूर पट्टदकल नामक नगर है। पट्टदकल चालुक्य वंश की राजधानी थी। याद रखना, चालुक्य वंश की राजधानी प्राचीन समय में पट्टदकल थी। 7वीं 8वीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का में उपयोग हुआ है। कौन सी शैली, तो नागर और द्रविड़। और पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जो शिव का मंदिर। याद रखना, खाली जगह MCQ में आ सकता है, तो उसी में से MCQ बना लेना। ओके।